गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी जिस जुनून और नशा में। मैं हूं शुभम मसरा, आपका मैथ्स मेंटर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 5। पार्ट 4 4 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो बेसिक्स पार्ट नहीं पढ़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ पर जाकर जल्दी से वो सारे पार्ट्स भी आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत बेहतरीन ट्रिक मैंने बताई थी, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर ही में बोला था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जान है। अगर ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों को बहुत ईजिली समझ में आने वाले हैं। और आज मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी हमारी नीचे है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप को तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे तरह के जितनी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे तरह के क्वेश्चंस मैं PDF में प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 5। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन मैं बताता हूं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है फ्रेश फ्रूट कंटेन, ठीक है, एक साइड मैं फ्रूट लिख लेता हूं, एक साइड लिख लेता हूं वाटर। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% ऑफ वाटर। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोले कोई भी हम लोग फ्रूट खाते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा फ्रूट नहीं होता, कुछ कुछ फ्रूट्स में क्या होता है, पानी भी निकलता है। ठीक है, तो अगर उसके फ्रूट की बात की जाए, यानी गूदा जो उसमें होता है, गूदा बोलते हैं ना उसको, उसकी बात की जाए, ठीक है, तो बोला गया फ्रेश फ्रूट जो होता है ना, जो हमारा फ्रेश फ्रूट होता है उसमें क्या होता है, 68% वाटर है। ये क्वेश्चन लोगों को बहुत परेशान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसेंट में भी मिलेगा, परसेंट टॉपिक में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको परसेंट से नहीं करना, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको रेशियो के थ्रू बता रहा हूं। ठीक है, बहुत इजी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, क्वेश्चन को समझना बस। ठीक, तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई फ्रेश फ्रूट पे 68% वाटर है। अब हमें क्या पता है कि भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 68% वाटर है बच्चा, तो कितना बचेगा, फ्रूट बचेगा हमारा 32%, फ्रूट हमारा 32% बचेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं तो उसमें लिखा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट मतलब जो सूखे फ्रूट होते हैं ना, उस पे क्या कंटेन्स 20% ऑफ वाटर। यानी अगर मैं बच्चा बात करूं ड्राई फ्रूट की, अगर मैं ड्राई फ्रूट की बात करूं तो उसमें लिखा भाई 20%, 20% वाटर होता है, तो ऑब्वियसली 80% बचेगा, क्योंकि 80 + 20 हमें 100 बनाना है ना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी मेड फ्रॉम 200 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। मतलब हम ताजा फल, ये जो फ्रेश फ्रूट है, ताजा फल है, इसके 200 किलोग्राम से कितना हम ड्राई फ्रूट यानी कितना हम सूखा फल बना सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को बच्चा कैसा समझना है आप समझो। सबसे पहले अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो जो रेशियो बनेगा 8:17 का बनेगा, है ना। मैंने 4 से कैंसिल आउट कर दिया। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये मेरा बनेगा कितना, 4:1 का, ये मेरा 4:1 का बनेगा, है ना। अब आप खुद सोचो यार, जैसे मान लो जैसे मैंगो होता है, ठीक, जैसे मैंगो होता है, मैंगो में मान लो मैंगो में 68% वाटर है और 32% हमारा क्या है, फ्रूट है ना। अच्छा, मैं बोलूँ मैंगो की एक टॉफ़ी आती थी मैंगो वाली, है ना, उससे उस टॉफ़ी को बना दिया गया जिसमें क्या है 80% फ्रूट है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैंगो का जितना फ्रूट है उतना निकाल लेंगे और उसको सुखाने के बाद उसी वाला जितना निकलेगा फ्रूट, उसी से हम लोग उस टॉफ़ी को बनाएंगे और उसमें 20% पानी मिलाना है तो 20% पानी को एडिशनल मिक्स कर देंगे। यही तो हमें करना चाहिए, है ना। मतलब जो हम टॉफ़ी बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, जितना यहाँ से हमारा जो फ्रेश फ्रूट था उससे जितना फ्रूट निकला उसी से हमने क्या बना दिया, टॉफ़ी बना दी। यानी हम बोले कि जो फ्रूट है और जो टॉफ़ी में जितना फ्रूट लगा है उसका जो वेट है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। जो उसका वेट है आपस में बराबर होगा, क्योंकि पानी का कोई मतलब नहीं होता, है ना। अच्छा, तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि फ्रेश फ्रूट पे हमारा 8 है ना, और ड्राई फ्रूट पे हमारा कितना है, 4 है। अगर हम देखें तो मैंने अभी भी क्या बोला कि दोनों जगह जो फ्रूट होगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए। भाई यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 है, कैसे बराबर हो सकता है। आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आप अगर 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी है 8 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये 8 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। देखो 8 बराबर हो गए, बस कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था 200 kg हमारे पास फ्रेश फ्रूट था। जो फ्रेश फ्रूट था उसमें हमारे पास क्या रहा होगा, उसमें तो पूरा फ्रूट रहा होगा, उसमें फ्रूट भी रहा होगा और वाटर भी रहा होगा, है ना।
तो हमारे पास कितना है बेटा, हमारे पास है 200 किलो, 200 kg। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 8 + 17, ये पूरा ही तो मिला के फ्रूट बनेगा ना, तो 17 + 8 कितना हुआ, 25। तो यहाँ से 25 रेशियो की वैल्यू 200 kg के बराबर हो गई, है ना। और हमें बताना है कितना हम लोग ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। तो भाई 8 + 2 कितना बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 8 टाइम्स। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 kg। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 kg। मतलब सिर्फ हमें ना ये चीज़ पकड़नी होती है कि दोनों की दोनों कंडीशंस में हमें कौन सी चीज़ को इक्वल करना है। जिस चीज़ को इक्वल करना है आप उस चीज़ को इक्वल कर लो, क्वेश्चन चुटकी बजा के खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत परेशान करता है, ठीक है। आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज 40,000 रुपीज़, मतलब अगर मैं इनकम की बात करूं ए एंड बी की, तो वो मेरी कितनी है, 42,000 रुपीज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ए स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंड 90% ऑफ हिज इनकम, है ना। इफ देयर सेविंग्स आर इक्वल, मतलब उसकी जो बचत है, जो सेविंग्स है, वो आपस में बराबर है। तो वो बोल रहा है ए की इनकम कितनी है। अब आप एक बात बताओ, अगर मुझे कहीं से इनकम, अगर मुझे कहीं से ए और बी की इनकम का रेशियो मिल जाए, अगर मुझे कहीं से ए और बी की इनकम का रेशियो मिल जाए तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाए, है ना। तो अब आप ये देखो, उसने क्या बोला, उसने बोला सेविंग्स बराबर करनी है। सबसे पहले ए ने जो खर्च किया, ए ने खर्च किया 75%। अगर हम 100 रुपये में 75% खर्च कर दें, हमारा एक्सपेंडिचर 75 हो, तो भाई बचेगा कितना, 25%। और अगर मैं बोलूँ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर ऐसा 1/4 बन रहा है, इसका मतलब है उसकी इनकम 4 है और उसका जो सेविंग्स है वो 1 है, ठीक है। और जो उसने खर्च किया वो 4 - 1 कितना बचा, 3 बचा, है ना। हाँ, तो उसने क्या किया, सेविंग्स उसकी 1 है और इनकम कितनी है, 4 है। उसके बाद क्या बोला कि बी ने 90% खर्च किया। भाई 90% खर्च करोगे तो 10% बचाओगे, जिसकी वैल्यू 1/10 होती है। 10/100 कर लेना, 1/10 होती है। यानी सेविंग्स उसकी 1 है और इनकम उसकी 10 है। समझ में आ रहा है। उसने बोला दोनों की सेविंग्स आपस में बराबर है। आप ये देखो कि फर्स्ट कंडीशन में इसकी सेविंग्स 1 है और इसकी इस कंडीशन भी क्या है, 1 है। मतलब दोनों की सेविंग्स तो पहले से बराबर आ रही, दोनों की सेविंग्स तो पहले से बराबर है। बाय द वे, अगर ये आपस में बराबर नहीं आ रही होती तो हम इसे आपस में बराबर कर देते, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये आपस में पहले से बराबर है, यानी क्वेश्चन पहले से सॉल्व है। आप ये देखो, आपको ए प्लस बी की इनकम 42,000 दे रहा है। यहां से ए की इनकम 4 है और बी की 10 है, तो 10 + 4 14 हुआ, है ना। तो 14 की वैल्यू बच्चा कितनी हो गई, 42,000। 14 की वैल्यू 42,000 रुपीज हो गई, है ना। तो हमें किसकी बतानी, ए की कितनी है, 4 है। 14 से 3 टाइम्स जाता है, 3000, है ना। तो अगर हम 4 की वैल्यू बताएं तो कितनी आ जाएगी, 12,000, और 12,000 ही हमारा आंसर होगा। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वो सेविंग्स बराबर नहीं होती तो हम लोग इसको आपस में क्या कर देते, बराबर कर देते। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो मेरी झिंगा लाला सीरीज चल रही है, अगर आपने उस सीरीज को अटेंड किया होगा तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर कराया हुआ है। लेकिन रेशियो एंड प्रपोर्शन जब मैं बेसिक्स से पढ़ा रहा हूँ तो जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पढ़ाया भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जितनी भी तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सेकंड थिंग, अगर जो कुछ क्वेश्चंस इसमें मिक्सचर एंड डेलीगेशन से रिलेटेड होते हैं, मिश्रण से रिलेटेड होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डाले नहीं है, क्योंकि जो अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना वो हमारा मिक्सचर एंड एडिकेशन ही है, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई ए, बी और सी है, मेरा ए, बी और सी है, और उनकी जो इनकम है उसका रेशियो कितना है, 7:9:12 है। 7:9:12 है। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर बनता है बच्चा, उसका रेशियो कितना है, 8:9:15 है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम, ठीक है। मतलब जो ए की सेविंग्स है वो बच्चा कितनी है, 1/4। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उसकी इनकम 4 है तो उसकी जो सेविंग्स है वो 1 है। अगर उसकी इनकम 4 है, सेविंग्स 1 है, तो मैं बोलूँ एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो एक्सपेंडिचर 3 होगा, ठीक है। अब हमारे मन में क्या आता है भाई
मन में हमारे ये आया कि जब उसकी इनकम जो है, इनकम 4 है और एक्सपेंडिचर अगर हमारा 3 है, तो क्यों ना हम यहाँ पर 4 का और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप खुद बताओ यार, 7 4 सा कितना होता है 28, मतलब उसकी इनकम 28 आएगी। 8 3 सा कितना होता है 24, यानी उसका एक्सपेंडिचर 24 आएगा, है ना। अगर 28 में बच्चा 24 गया तो बचा कितना 4, यानी 4 उसकी सेविंग्स होगी, 4 उसकी सेविंग्स होगी। अब हम देखें क्या ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में बोला गया था, पहले आप देखो, ये 4 हमारी जो सेविंग्स है वो इनकम कितनी है 28, ये इसका कितना पार्ट हुआ 1/7 पार्ट हुआ, ये इसका कितना पार्ट हुआ 1/7 पार्ट हुआ। लेकिन आप खुद बताओ यार, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए अपनी इनकम का कितना बचाता है 1/4 बचाता है, यानी क्वेश्चन तो हमारा गलत हो जाएगा ऐसे, है ना। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा आप समझिएगा, ठीक है। बस आप यही सब चीजें अगर सीख गए ना तो भाई आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के राजा हैं, आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहो। और वैसे भी मैं एक बार पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ा दूंगा, पूरी एडवांस मैथमेटिक्स जो भी मेरे बेसिक लेक्चर्स हैं वो मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद पर डे हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ही लाएंगे और कुछ भी नहीं लाएंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी DI लाऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा ना जो तुम पेड वेट कोर्सेज फालतू के खरीद रहे हो, इतना पैसा अपना वेस्ट कर रहे हो। कितने दिन से तो तुम पहले से पैसा वेस्ट कर रहे हो और अब फिर से पैसा वेस्ट करो। बच्चा कुछ मत करो, हम हैं, ठीक है। हम पे कुछ दिन तुम विश्वास रखो और तुमने क्लासेस हमारी ले रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी हम कुछ ना कुछ आपको नया दे ही रहे हैं। बच्चा पूरा का पूरा तो नया दे नहीं सकते। अब 2 + 2 4 होता है, अब हम कैसे 5 पढ़ा दें। समझ में आ रही ना बात। लेकिन फिर भी जो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते, जो भी आपको कुछ डाउट होते हैं जिसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती, वो सब चीजें हम लोग थोड़ा सा अच्छी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन पे आप ये समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा था भाई 1/4 बचाता है। हमने क्या किया, पहले हमने ए के बारे में बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए का ही चेंज करना, बी और सी का ऑलरेडी चेंज हो जाएगा क्योंकि ए बी सी का आपस में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमने ए और बी की इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर कर दिया। ए की और बी की इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर किया। वो कैसे बराबर किया, इस 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और इस 7 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। इस 8 का मल्टीप्लाई ऊपर और इस 7 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। आप खुद सोचो, 8 7 जा 56 होता है और यहां से 7 8 जा भी 56 होता है, यानी वो 56 रुपीज कमा रहा है और 56 रुपीज ही अगर खर्च कर देगा तो उसके पास एक भी रुपए नहीं बचेंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई वो 4 के हिसाब से कमाता है और 3 के हिसाब से खर्च करता है। तो आप क्या करो, आप इनकम में 4 का मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपेंडिचर में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इनकम में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपेंडिचर में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, अब देखना जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई होगी, ठीक है। मैं सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन भी एक और लूंगा, उसको तुम करके देखना, तुम कर लोगे, मुझे पता, मुझे बिलीव है तुम पे यार। तुम लोग बहुत होशियार हो चुके हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो ए की सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो ए की इनकम में एक्सपेंडिचर ही तो माइनस करना। तो भाई ए की इनकम 4 × 8 × 7 माइनस 3 × 7 × 8, यही बनेगा मेरा, ठीक है। अगर मैं यहां से 8 7 जा 56 होता ना, 56 कॉमन ले लूं तो यहां से 4 - 3 बनेगा, है ना। और ये बन जाएगा कितना 56, ये 56 बन जाएगा, ठीक। अगर मैं बी के सेविंग्स की बात करूं, अगर मैं, अब देखो ये जो 56 आया, ये 56 इस पूरे का कितना 1/4, 56 अपॉन इतना कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर हम बी के सेविंग्स की बात करें तो बी की सेविंग्स कितनी होगी, बी की इनकम होगी 4 × 8 × 9 माइनस 3 × 7 × 9, है ना। और 9 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 8 4 जा 32 होता है और 7 3 जा 21 होता है, यानी 11 9 जा कितना हो गया, 99 हो गया, ठीक। अगर मैं सी के सेविंग्स की बात करूं तो ये बनेगा 4 × 8 × कितना 12 माइनस 3 × 7 इंटू कितना 15, ठीक। अब आप अगर यहां से क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप 3 कॉमन ले सकते हो, आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले तो ये 4 बचेगा, तो 8 4 जा 32, है ना। और 32 4 जा कितना होगा 128, एंड माइनस यहां से 3 कॉमन ले लो, 15 से 7 जा कितना होता है 105,
तो ये बना 23, 3 से कितना होता है 69, यानी आंसर आ गया 56:99:69, यही हमारा आंसर है। अगर अब आप दूसरा देखो, अगर मान लो यही कंडीशन हमें बी के लिए बोली गई होती है ना, कि बी अपनी इनकम का 1/4 बचाता है, तो आप ये देखो कि बी की इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में बराबर है, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर 4 का और डायरेक्ट यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर यही बात सी में बोलता तो आप चाहो तो इसमें जो जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दो और बाकी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर नहीं चीजें समझ में आती तो 15 का ऊपर करते, 12 का नीचे, फिर 4 का ऊपर, 3 का नीचे। आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी जल्दी से वीडियो को पॉज कर दो, जितने भी लोग हैं जल्दी से वीडियो को पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा के देखो, और आगे आपको क्वेश्चन का आंसर चेक करना है कि क्या आपका आंसर सही आया है। और अगर आपका आंसर सही आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सर हम लोगों ने क्वेश्चन खुद ही किया था और क्वेश्चन का आंसर सही आया। मुझे बहुत खुशी होगी, जितने ज्यादा कमेंट होंगे कि सर हमारा आंसर सही आया, हमने पॉज करके किया था, उतनी ज्यादा हमें खुशी होगी। ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन को बताता हूं। क्वेश्चन में लिखा है क्या कि ए, बी और सी की जो इनकम है, सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम। ए, बी और सी की जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, 3:7:4 है, 3:7:4 है। और उनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है, 4:3:5 है। बिल्कुल भाई लिख दो 4:3:5। उसके बाद क्या बोला है भाई, ए जो है ना वो अपनी इनकम का 14/2/7% बचाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/7, है ना, यानी 7 उसकी इनकम है और 1 उसकी सेविंग्स है। तो बच्चा एक्सपेंडिचर बचा हमारा कितना, 6 का। क्या करना होगा, सबसे पहले ए और बी की इनकम, ए की इनकम और एक्सपेंडिचर को इक्वल करना होगा। हमने 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया और 3 का यहां कर दिया, सिंपल है ना। अच्छा, फिर हमने क्या किया भाई, ऊपर वाले में इनकम उसकी 7 के हिसाब से और एक्सपेंडिचर उसका 6 के हिसाब से, क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बच्चा अब मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूंगा क्वेश्चन को, मैं सिर्फ लिख के ही छोड़ दूंगा। 7 × 4 × 3 माइनस 6 × 3 × 4। आंसर मुझे चाहिए है कि आंसर कितना आया है। अगर आप चीटिंग करके नहीं बताना है कि सर आपने बता दिया था और हमने देख लिया था और हमने फिर चाप दिया, है ना। बहुत दिन से शायरी नहीं आ रही, बच्चा बहुत डिमांड कर रहा है, सर शायरी सुनाओ, शायरी सुनाओ। सुनाएंगे, थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। बच्चे पूछते हैं बिजी सर किस चीज़ में हो, बेटा बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कर देना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉइन से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और मैंने 5वां सेशन चल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक हम लोग 32 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं। इतने क्वेश्चन अगर हम लोगों ने कर लिया ना, सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। ठीक है, फिर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आप समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा बैग कंटेन 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स आर इन द रेशियो 5:9:4, 5:9:4, है ना। अच्छा, अमाउंटिंग टू 206 रुपये, मतलब वो कहना क्या चाहता, वो कह रहा है कि जो ये रुपए हैं ना, ये कितने रुपए हैं, 206 रुपये। जो ये रुपए हैं वो कितने हैं, 206 रुपये। ठीक है, तो हमसे कह रहा है हमें क्या करना है, सारे तरह के सिक्के बताने की कितने कितने, है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप सबको रुपए में चेंज कर दो, या तो आप सबको पैसे में चेंज कर दो। या तो सबको रुपए में चेंज कर दो, या तो सबको पैसे में चेंज कर दो। अब आप समझना, अगर मैं सबको पैसे में चेंज करूं, आप खुद बताओ 50 पैसे के अगर मेरे पास 5 कॉइन है, अगर मेरे पास 50 पैसे के 5 कॉइन है तो उसकी वैल्यू 50 × 5 250 होनी चाहिए, है ना। बस यहीं पे लिख दो 50 × 5 हो गया। ठीक, 25 पैसे के 9 कॉइन है, यानी इनकी वैल्यू कितनी होगी, 25 × 9 होगी, है ना।
10 पैसे के 4 कॉइन है, इनकी वैल्यू 10 इंटू 4 होगी। मतलब मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अच्छा, जब मैंने पैसे में कन्वर्ट किया तो भाई ये 206 तो मेरे रुपए हैं, है ना। तो हमें पता है क्या कि 1 रुपए में हमारे पास कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में हमारे पास 100 पैसे होते हैं। तो हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। कितना इजी सा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो 55 ज़ा 250, 25 9 ज़ा 225, तो 250 प्लस 225 मेरा कितना हो गया 475, और 10 4 ज़ा होता है 40, तो 475 प्लस 40 मेरा कितना बन गया 515 बन गया। 515 की जो वैल्यू है वो 100 इंटू 206 के बराबर हो गई। यहां भी पूरा पैसा रेशियो में है और यहां पर हमारा पैसा एग्जैक्ट वैल्यू रुपए में, सॉरी पैसे में, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ से 1 रेशियो के वैल्यू निकालूं तो मैं इसे यहीं से कैंसिल करूं तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा, तो ये बन गया 2। 5 से यहीं से कैंसिल कर लो ना यार 20, तो 22 ज़ा कितना बन गया 40, यानी जो 1 रेशियो की वैल्यू है वो 40 के बराबर हो गई। अगर 1 की वैल्यू 40 के बराबर है तो 5 की वैल्यू 200 के बराबर होगी, 45 ज़ा, और 9 की वैल्यू 9 इंटू 40 यानी 360 के इक्वल होगी, और 4 की वैल्यू 160 के इक्वल होगी। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आप इसी क्वेश्चन को रुपए में कन्वर्ट करके करना चाहते हो ना तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझो, अब मैं शॉर्टकट में यहाँ पे ही बता देता हूँ, इतू सा तो क्वेश्चन होता है कोई भी, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई 50 पैसे के 5 कॉइन है। आप खुद सोचो, हमें बचपन में 2 अठन्नी मिलती थी तो मिलके 1 रुपये बनता था, मतलब 5 अगर अठन्नी मिलेंगी, 5 हमारे 50 पैसे के होंगे तो उसकी वैल्यू 2.5 के इक्वल होगी, है ना। हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें 25 पैसे की तो हमारे घर में तो इसको चवन्नी बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम पे चलती थी अठन्नी चवन्नी में, तो बहुत पुराने जमाने का हूँ ना। तो 25 पैसे की अगर मैं बात करूँ तो 4 25 पैसे मिला के 1 रुपये बनता था, तो 9 अगर हम मिलाएंगे तो कितने बनेंगे 2.25 बनेंगे, ठीक। और अगर हम 10 पैसे की बात करें और 4 कॉइन्स हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.4। आप इसको ऐड कर लो तो ये बनेगा हमारा 5.15, है ना, और इसको बराबर कर देना 206 के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आई होप हमें यहाँ तक का समझ में आया होगा, और क्वाइंस के क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर सकते हो, और इसको करना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वाइंस वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो ये रहा, करके देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा है उसमें लिखा है हमारे पास एक बैग है, उसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे इसके जो क्वाइंस हैं, लेकिन इस बार क्वाइंस का रेशियो नहीं दिया, इस बार उनकी वैल्यू का रेशियो दिया है। इस बार उनकी वैल्यू का रेशियो दिया है कि ये 30 है, ये 11 है और ये कितना है 7। और जो टोटल क्वाइंस हैं वो मेरे कितने हैं 480, तो कह रहा है 50 पैसे वाले क्वाइंस बताने हैं। अब आप ये देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि आप ये देखा करो हमें एग्जैक्ट वैल्यू किस चीज़ की दी गई है, जिस भी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है बस उसी में हमें क्या करना है, चेंज कर देना है। तो अब आप ये देखो, यहाँ पर अगर क्वाइंस है तो भाई हमें यहाँ भी क्वाइंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 30 रुपीज़ सब 1-1 रुपये के हैं। अगर 30 रुपीज़ है हमारे पास, सारे 1-1 के सिक्के हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हुए 30 हुए, ठीक है। अगर हमारे 50 पैसे के 11 रुपए हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 50 पैसे के 11 रुपीज़ हैं तो 1 रुपये में बना 2 कॉइन, तो 11 रुपये में कितना बन जाएगा 11 इंटू 2, ठीक। ऐसे ही 25 पैसे के 7 है तो इसमें 25 इंटू 7 हो जाएगा। अगर 7 रुपीज़ है 25 पैसे के तो हमारे पास कितने, 1 रुपये में हुए 4 कॉइन्स, तो 7 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे 7 इंटू 4, सॉरी, ठीक है, 7 इंटू 4, है ना। तो ये मेरा हो गया 22, ये हो गया 28, तो बना 50 प्लस 30 कितना 80, तो 80 की वैल्यू मेरे 480 हो गई। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6 कॉइन्स, है ना। 50 पैसे वाले ये हैं, तो अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 11 2 ज़ा 22, तो 22 इंटू 6 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 132, और 132 ही हमारा आंसर है। आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है कि भाई टोटल जो रुपीज है वो है 2366 रुपीज है। और उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि 8 मैन 10 वोमेन एंड 10 चिल्ड्रन में इस तरह बांटा गया कि हर मैन को 25% मोर देन ईच वोमेन, है ना। यानी अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैन है और यहाँ पे वोमेन है, ठीक है, तो 25%, ये सब मैं चीजें सिखाऊंगा बच्चा भी परसेंट में, ठीक है, 1/4 होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वोमेन 4 है तो मैन कितना है, 5 है, ठीक है। 25% की वैल्यू 1/4, जिसकी कंपेयर कर रहा है उसको यहाँ पे लिख दो, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है 4 + 1 यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक। उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला कि भाई वोमेन जो है उसको किसी भी चाइल्ड का कितना मिलता है, 25% ज़्यादा, यानी ये भी 5:4 हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चाइल्ड बनाऊं तो मैं इसे 5:4 ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई वोमेन रेशियो चाइल्ड 5:4 है और मैन रेशियो वोमेन भी हमारा 5:4 है, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या आप मेन रेशियो वोमेन रेशियो चाइल्ड बता सकते हो, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, मैंने बताया था कभी भी रेशियो बनाना हो तो ये वाले वैकेंट प्लेस पे इसके बगल वाला और ये वाले वैकेंट प्लेस पे इसके बगल वाला लिख लो। तो 5 × 5 = 25, चाहे इसको 5 × 5 लिखो, अभी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। इसको लिख लिया 5 × 4, इसको लिख लिया 4 × 4, क्लियर है बात, है ना। उसके बाद हमने देखा 8 मैन है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 का किया, ठीक। 10 क्या है, वोमेन है तो मल्टीप्लाई यहाँ 10 का किया, और 10 चिल्ड्रन है, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ किया। अब हमें क्या करना है ना, अगर हम ऐसे कर लेंगे तो जो अब रेशियो आएगा वो उनके बीच जो पैसे बटे हैं उसका रेशियो आएगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वोमेन, प्रत्येक वोमेन को कितने पैसे मिले हैं। तो आप देखो पहले मैं अगर रेशियो बनाऊं तो 5 2 जा, ठीक है, 2 टाइम्स काट दिया। अगर मैं यहाँ से 4 कैंसिल आउट करूँ तो 4 2 जा 8, है ना। क्या और कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, और ये रेशियो बना 5:4, ये रेशियो 5:4 बना, यानी 5 5 10 और 10 + 4 कितना हुआ 14, यानी 14 की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 2366 दी है। 14 की वैल्यू 2366 दी है। तो यहाँ से वोमेन को कितना, यहाँ से अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2366/14, 2366/14। अगर मैं 14 से कैंसिल आउट करूँ, है ना, तो 14 × 1 = 14 बनेगा, ठीक है। यहाँ से बना 9 6, 14 6 = 84, ठीक है, 84 बन गया, 9 6 था 126 बना, यानी ये बन गया 169, है ना, 169 रुपीज़। यानी अगर मैं बोलूँ टोटल वोमेन को कितने रुपए मिले तो टोटल वोमेन = 5 बनेगा, तो 5 की वैल्यू 169/5, यानी ये जो रुपए हैं ये टोटल वोमेन को मिले पूरे मिला के। अब उसने क्या बोला, एक वोमेन को कितना पैसा मिला। आप ये देखो वोमेन हमारे पास 10 हैं जिनको मिलाकर इतने रुपए मिले। अगर मैं एक वोमेन की बात करूं, अगर मैं एक वोमेन की बात करूं तो इसको कितना मिलेगा, 169 × 5 अपॉन कितना 10, 5 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स और ये बन गया 84.5 रुपीज़, ये बन गया 84.5 रुपीज़। आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई टोटल जो रुपए हैं वो 500 है। टोटल 500 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे डेट 16 रुपीज मोर 2/5 ऑफ ए। मतलब जो ए का शेयर है उसका जो 2/5 है उससे 16 रुपीज ज़्यादा, ठीक है। इक्वल है किसके, 3/4 ऑफ बी। 3/4 ऑफ बी से कितना लेस है, 70 रुपीज। इक्वल 3/5 ऑफ सी। 3/5 ऑफ सी से कितना कम है, 4 रुपीज, ठीक। 3/5 ऑफ सी से कितना कम है, 4 रुपीज कम है, ठीक है। अच्छा
तो अभी हमने क्या किया ना, हमने क्या किया, जब देखो ऐसी चीजें आ जाए ना कि पार्ट भी दिया गया है, अगर तीनों का ए बी और सी डायरेक्ट दिया होता तो क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे आसानी से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना, सबका अलग अलग पार्ट भी दे दिया और रुपए भी अलग अलग दे दिए गए, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर के मान लेना चाहिए, कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू मान लेनी चाहिए। अब के से अच्छा क्या है, आप देखो जब ए की वैल्यू निकालोगे तो जो ये वाली वैल्यू है पलट के जाएगी नीचे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू नीचे नीचे जाएगी। तो क्यों ना हम 2 जो ऊपर ऊपर जिससे जिससे कैंसिल करना है, इसका क्या करें बच्चा, एलसीएम ले लें। अगर हम इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा 6, है ना। तो हम इसको कितना लेट कर लें, हम इसको 6k लेट कर लें, हम इसको 6k लेट कर लें, ठीक है। अब एक एक को उठा के करो, अगर मैं इसको इसके इक्वल करूं 2/5a प्लस 16 इज इक्वल टू 6k अगर मैं करूं, है ना। तो अगर मैं इसको यहां लेके जाऊं तो क्या बनेगा, अगर मैं a की वैल्यू निकाल दूं डायरेक्ट, है ना, तो ये बनेगा 6k माइनस 16, 6k माइनस 16 और यहाँ पर 5/2 बनेगा, ठीक। 5 ऊपर 2 नीचे आ गया। अगर मैं यहीं से b की बात करूं कि भाई इस पूरे को इसके बराबर किया तो ये बनेगा 6k माइनस 70, 6k सॉरी प्लस 70, ठीक है, 6k प्लस 70 और ये बन जाएगा कितना 4/3, 4 ऊपर गया 3 नीचे। आप इसको और इसको बराबर करना अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बन पा रहा हो, ठीक है। c की अगर हम बात करें तो ये क्या बनेगा 6k माइनस 4, 6k प्लस 4, सॉरी माइनस वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3/5c है ना, तो ये हो जाएगा 5/3, ये मेरा 5/3 हो जाएगा। अब आप ये देखो उसने क्या बोला, उसने बोला भाई a b और c जो टोटल रुपए है ना इनके पास वो कितने हैं 500 है ना। मतलब अगर हम a b और c की वैल्यू निकाल ले तो उसको 500 के इक्वल कर देंगे। आप यहां से इसे सॉल्व करो भाई, 2 से इसको कैंसिल किया 3 बना, है ना, 2 से इसको भी कैंसिल किया, इसको भी कैंसिल किया, ठीक है। तो अगर मैं 2 से इसको और इसको दोनों को कैंसिल आउट करता हूं, ठीक है, यहाँ पे तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, ठीक, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, जो नहीं हो पाएगा उसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं a की बात करूँ, जितना हो पा रहा है उतना हम लोग करते जा रहे हैं। तो a की अगर हम बात करें तो ये 2 से कैंसिल किया 3, तो 3 5 जा कितना हुआ 15, 15 के माइनस 2 से कैंसिल किया 8, 8 5 जा 40, है ना, प्लस 3 से कैंसिल किया 2 टाइम्स 2 4 जा कितना होता है 12, 12 के हो गया, है ना। 3 2 जा 2 4 जा सॉरी 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 हुआ, 8k बनेगा ना। कैसे 3 2 जा 6 और 4 2 जा कितना 8k। अब प्लस यहाँ पे देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, आप ऐसे लिख लो 7 4 जा 28, 280/3, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, है ना। प्लस यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 3 2 जा 6 और 2 5 जा कितना होता है 10, 10k हुआ। अब प्लस यहाँ भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा तो 4 5 जा 15, 15/3 हो गया, सॉरी 5 4 जा 20, 20/3 हो गया, कितना हो गया 20/3। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इक्वल पे कितना है 500 रुपये, क्यों, क्योंकि भाई a प्लस बी प्लस सी किया। अब आप एक बात देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूं तो इसके जो हर हैं जो डिनोमिनेटर हैं वो आपस में इक्वल है, इसके और इसके जो हर हैं जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो आपस में इक्वल है, यानी 280 प्लस 20 कितना होगा 300 और 300/300 आ गया, 300/300 आ गया और 500 में 100 गया तो बचा कितना 400। अब 400 यहाँ पे माइनस 40 वहां जाएगा तो ये बन गया 440, 440 बन गया ना। अच्छा यहाँ पर 15 8 23, 23 10 कितना हो गया 33, 33k की वैल्यू इतनी हो गई। 11 का तो टेबल भी आता होगा, 11 का टेबल सबको आता है, बहुत इजी टेबल बना है 11 का। तो ये बन गया भाई 40/3, k की वैल्यू 40/3 आ गई। उसने क्या बोला b का शेयर बताना, किसका शेयर बताना है, b का शेयर बताना है। तो अगर मैं b के शेयर की बात करूं तो b को कितना मिला है 6 इंटू k की वैल्यू 40/3 प्लस 70, है ना, और बाहर कितना है 4/3, बाहर 4/3। अगर मैं 3 से कैंसिल करूं तो 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है ना। तो अगर हम लोग इसको 42 जा 80, 80 70 कितना 150, ये हो जाएगा 150 इंटू 4/3, तो 350 जा और 54 जा कितना 200, यानी जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 200 रुपये होगा। आई होप हमें समझ में आएगा। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, जैसा जैसा लिखा था वैसा वैसा हमने लिख लिया। ये के मानने की जगह मैंने 6 के क्यों माना, क्योंकि 2 3 और 3 से बाद में देखो डिवाइड करना पड़ा,
के डिवाइड हो गया ना। अच्छा, आप के मांग के भी करो, क्वेश्चन हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन अगर करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। फिर हमने ए, बी और सी की वैल्यू निकाल ली, उन तीनों को ऐड करके 500 के इक्वल करके के की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद बी की वैल्यू निकाल ली। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप करके देखो, मे भी हो पाए आपसे, हो ही जाएगा, बहुत होशियार बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का, और इसके बाद हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो बेसिक है वो पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। बीच बीच में जब भी मेरा मन करेगा मैं क्लासेस रेशियो एंड प्रपोर्शन के जो अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चंस आए वो मैं लाता रहूंगा, और प्लेलिस्ट हम लोग बहुत जल्दी बना देंगे, तो प्लेलिस्ट में मैं उसे डालता भी जाऊंगा, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है इफ in an office there are some assistant and some officers, मतलब एक ऑफिस है, वहां कुछ असिस्टेंट हैं और कुछ ऑफिसर्स हैं, ठीक है। if 15 असिस्टेंट लीव द जॉब, समझना बच्चा, 15 असिस्टेंट ने जॉब को छोड़ दिया, तो हुआ क्या? असिस्टेंट और ऑफिसर्स का जो रेशियो है वो 1:2 हो गया। जो असिस्टेंट और ऑफिसर का रेशियो है वो कितना हो गया? 1:2 हो गया, है ना। अच्छा, आफ्टर दिस 45 ऑफिसर्स लीव, भाई बड़ा छोड़ रहे हैं, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, उस पर से लोग जॉब छोड़ते जा रहे हैं, हो सकता है घर वालों को चिंता हो रही हो, ठीक है। अगर 45 ऑफिसर्स ने छोड़ दिया तो बोल रहा है भाई कि असिस्टेंट और ऑफिसर्स का जो रेशियो है वो 5:1 हो गया। बस आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है ये समझो। कह रहा है स्टार्टिंग में असिस्टेंट कितने थे, आप क्या करो ना, पहले हमारे पास टोटल इतना थे, उसमें से 15 चले गए, ठीक, टोटल 15 चले गए, चला जाने दो। 15 असिस्टेंट चले गए, उसके बाद जो रेशियो है वो 1:2 है, ठीक। आप समझना, जैसे मैं बोलूँ कोई ऑफिस है बढ़िया, हमारे घर पे ही ऑफिस है मान लो, 15 असिस्टेंट चले गए, हमने कहा जाओ भाड़ में जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ? अगले दिन 45 ऑफिसर गए, अगले दिन 45 ऑफिसर गए, लेकिन असिस्टेंट नहीं गए। तो मतलब एक दिन पहले वाले असिस्टेंट और आज के जो असिस्टेंट है उनकी जो वैल्यूज है वो आपस में बराबर होगी, वो आपस में बराबर होगी। तो आप खुद देखो यार कि पहले असिस्टेंट हमारे 1 थे और अब असिस्टेंट 5 है, तो इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं? इस 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। मैंने दोनों में असिस्टेंट क्यों बराबर किया? आप क्वेश्चन को समझना, पहले 15 असिस्टेंट चले गए, मैंने कहा जाओ, वहां तक हमने क्वेश्चन से मतलब नहीं रखा, उसके बाद क्वेश्चन को उठाया कि उसके बाद भाई 1:2 था, इतने बचे थे, इसमें से 45 ऑफिसर चले गए, तो ऑफिसर कम हुए होंगे, असिस्टेंट चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया, ये बना 5:10, यानी पहले 10 ऑफिसर थे, अब बचा एक, तो यहां से कम कितने हुए? 9, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हुई? 45, है ना। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 की कितनी आएगी? 5 आएगी, ठीक। अब उसने बोला असिस्टेंट कितने थे? असिस्टेंट कितने थे? 5, तो जब 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25, 5 की वैल्यू 25 होगी। लेकिन ये 25 कब है? ये 25 कब है? जब 15 असिस्टेंट हमारे चले गए हैं, लेकिन हमसे स्टार्टिंग पूछा है, मतलब जाने के पहले वाला पूछा है, तो 25 ये और 15 और ऐड कर दो, कितना हो गया? 40। तो आंसर हमारा कितना होगा? 40 होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आया होगा, पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको समझ में आया है। जल्दी से चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर किया करो, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। ये आपका खुद का चैनल है, कोई मेरा पर्सनल चैनल नहीं है, ठीक है। बस कुछ कंडीशंस थी, इसलिए हम लोगों ने बना दिया चैनल कि भाई छोड़ना नहीं था हमें टीचिंग को, इसलिए हमने बना दिया फाइनली इस चैनल को। और आपका इतना प्यार मिल रहा है कि चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि फ्री जो एजुकेशन है ना, ये बहुत दूर दूर तक हम लोगों को फैलानी है। इसके लिए हम लोग रात रात में रिकॉर्डिंग करते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, है ना। तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी शेयर करके इसको कर सकते हो, है ना। तो चलते हैं फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, और मिक्सचर एंड डेलीगेशन हम लोग बेसिक टॉपिक पे क्वांट पे स्टार्ट रखेंगे, ठीक है। जल्द ही हमारे सारे टॉपिक एक एक करके मैं बहुत जल्दी सारा का सारा करके खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरी बैंकिंग की तैयारी करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।